बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड का सेकंड सब टॉपिक। मैंने आपको बताया था ये टॉपिक जो है वो बड़ा टॉपिक है, इसके अंडर 5 सब टॉपिक्स आते हैं जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसका सेकंड सब टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। और क्या है हमारा आज का टॉपिक? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों, अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखो तो ये दो ऐसे टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं जिनको इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा हम इसको फिर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जरा ये बात समझिए। बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये मैंने आपको बताया था, सिखाया था। मैंने कहा था कि जब किसी भी कंडक्टर को जिसमें करंट पास कर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसकी डेरिवेशन भी की थी, अभी मैं वो सारी आपको रिवाइज करूंगा क्योंकि उसको रिवाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, उसका एक हमने मैथमेटिकल फार्मूला भी ड्राइव किया था, F=I×L×B, ठीक है। अच्छा, और जो ये वाला टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने एक पॉइंट चार्ज लिया था और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराया था, ठीक है। और हमने एक्सपीरियंस किया कि उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। उस मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन डराइव किया था। वो क्या था? F=Q×V×B, ये वो रिलेशन था। अब ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये पहले टॉपिक का था और जो ये वाला है ये दूसरे टॉपिक का है। अब हम इन दोनों टॉपिक्स को दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? असल में हम करने क्या जा रहे हैं बच्चों? करना हमने ये है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड का जो ये फार्मूला है इसी को हमने ड्राइव करना है। लेकिन अब की बार हमारा जो ड्राइव करने का तरीका होगा वो मुख्तलिफ होगा। वो कैसे ड्राइव करना है? इस टॉपिक से, यानी इस फार्मूले से हमने इस फार्मूले को ड्राइव करना है। पहले हमने इसको और तरीके से ड्राइव किया था, अब हम इसको इस फार्मूले से इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कोई वायर ले लीजिए, कोई और कंडक्टर ले लीजिए जिसमें से करंट पास कर रहा है, आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसकी क्या वजह है कि एक तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, और एक इस कंडक्टर में से करंट पास करने की वजह से इसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर की जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं, आपस में मिलती हैं, जिसके नतीजे में फोर्स बनती है। इस कंडक्टर के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगती है। आपको ये भी याद होगा, मैंने बताया था कि वो फोर्स डिपेंड करती है करंट के ऊपर, वो फोर्स डिपेंड करती है इस कंडक्टर की लेंथ के ऊपर, वो फोर्स डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, वो फोर्स डिपेंड करती है एंगल के ऊपर, उसकी डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। ये मैंने उनके रिलेशन भी लिखे हैं कि फोर्स इन सब के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होती है। इन सबको कंबाइन करके आपने एक फार्मूला बनाया था F=I/L/B/sin θ, जिसमें प्रोपोर्शनलिटी खत्म करके इक्वल और के लाया गया था। और मैंने कहा था कि अगर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में आ जाए तो के की वैल्यू 1 होती है इस केस में, ठीक है। तो ये बन जाएगा फार्मूला हमारे पास F=I/L/B/sin θ, जिसमें L/B/sin θ को हम L×B भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा था, A×B=AB/sin θ। तो L/B/sin θ फिर को इसको हम L×B लिख सकते हैं। ये हमने फार्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखिए कि इसमें उसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। ज़रा ध्यान कीजिएगा बच्चों। इस केस में ना हम एक कंडक्टर लेते हैं और उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है? L है, और मैग्नेटिक फील्ड B उसके ऊपर अप्लाई की गई। ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इसके परपेंडिकुलरली, ओके। अच्छा, तो ये क्या करेगा जी? ये कंडक्टर जो है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स को क्यों एक्सपीरियंस करेगा? ठीक हो, इसमें से जब करंट पास करता है तभी इसको हम करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं। तो करंट पास करने का मतलब है चार्जेस का फ्लो करना, फ्लो ऑफ चार्जेस बेसिकली करंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं। कन्वेंशनल करंट इधर से यूं फ्लो करके जा रहा है, तो कन्वेंशनल करंट ऐसा करंट होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की वजह से फ्लो होता है, ठीक है। तो हम ये मान लेंगे पॉजिटिव चार्जेस इधर से इधर को ऐसे फ्लो करते हुए जा रहे हैं, तो ये मूविंग चार्ज बन गया, ठीक है। तो जो मूविंग चार्ज होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और इनके इंटरेक्शन के नतीजे में क्या होता है? इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। मेरी बात समझो, जब एक चार्ज रेस्ट पर होता है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता। तो उस चार्ज को अगर आप रख दोगे फील्ड में तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। लेकिन
अगर एक चार्ज को आप मूव कराते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो चार्ज मूव करता है, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, और उस मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है। और याद रहे, जब मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है तो फोर्स बनती है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगती है। अब ये इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, ये तमाम चार्जेस फ्लो करके जा रहे हैं, जो इसमें इस डायरेक्शन में मैंने आपको दिखाई है, ये चार्जेस फ्लो करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो चार्जेस फ्लो करते हुए जा रहे हैं, ये अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी, तो इन सब चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी। अब क्योंकि ये चार्जेस इस कंडक्टर का हिस्सा हैं, तो जब इन चार्जेस पे फोर्स लगेगी तो हमें ऐसा लगेगा जैसे इस कंडक्टर पे फोर्स लग रही है, तो असल में कंडक्टर के ऊपर फोर्स नहीं, ये असल में ये इन चार्जेस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो उस केस में और इस केस में फर्क क्या है, इस केस में अकेला चार्ज है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, और यहां पर जो है वो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, उन तमाम चार्जेस पे जब फोर्स लगती है तो वो पूरा पूरा कंडक्टर जो है वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है। मेरी बात समझ गए? हाँ, तो असल में देखा जाए तो ये एक ही चीज है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी फोर्स की, तो मैंने आपको बताया था कि अब पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास जो पाम रूल है ना उनको यूज करें। पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड और नेगेटिव के लिए लेफ्ट हैंड। और याद रहे कि ये थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो है ना हमारे पास ये पाम का जो वेक्टर है ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द पाम, ये हमारे पास फोर्स होगी, ठीक है। अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है ये, और वो पॉजिटिव चार्ज इधर को ऐसे डिस्प्लेस करता हुआ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो फिर क्या होगा, राइट हैंड यूज करेंगे पॉजिटिव के लिए। ये देखिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से, और वेलोसिटी इधर, तो फोर्स किधर होगी, ऐसे अपवर्ड। तो इस चार्ज के ऊपर ना ऐसे अपवर्ड फोर्स लगेगी, इधर को बाहर को ये चार्ज आएगा, लेकिन उस वेक्टर को हम यूं दिखा नहीं सकते, तो उसको हम इस तरह से डिस्प्ले करते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये हमारा आगे जेड एक्सिस एक तरह से, राइट। तो इसी तरह इसके अंदर मौजूद ये तमाम चार्जेस जो इस डायरेक्शन में ऐसे डिस्प्लेस हो रहे हैं, उन तमाम के ऊपर जो है वो एक इस तरफ को बाहर को आउटवर्ड को एक फोर्स लगती है, और ये कंडक्टर यहाँ से बाहर को आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि असल में कंडक्टर पे फोर्स नहीं लग रही, असल में ये तमाम चार्जेस हैं जो फ्लो करते हुए जा रहे थे ना, उन तमाम चार्जेस के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही थी, उसकी वजह से पूरा कंडक्टर जो है वो ऐसे ऊपर को शिफ्ट होता है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। बात समझ गए? अच्छा, तो हमने क्या करना है, इन तमाम चार्जेस की बजाय ना हमने एक चार्ज के लिए इसी से वैल्यू निकाल लेनी है, वही रिलेशन मिलेगा जो आपको ये कल आपने ड्राइव किया था, ठीक है। तो चलिए इसको हम ड्राइव करके देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे जी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमारे पास क्या रिलेशन होता है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ये रिलेशन हमने बना के रखा हुआ है, F = ILB sin थीटा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब बच्चों आपने थोड़ी सी इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, क्योंकि आपने क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला कि ये केस और वो केस एक ही तरह है, बस इधर फर्क किया कि इधर ज्यादा सारे चार्जेस की वजह से फोर्स है और इधर एक सिंगल चार्ज की वजह से फोर्स है। तो आपने ना इसको मॉडिफाई करके पहले नंबर ऑफ चार्जेस की फॉर्म में लेके आना है और फिर n की वैल्यू 1 पुट कर देनी, इतना सा काम है। दो मॉडिफिकेशन करनी है आपने इसके अंदर। F = ILB sin थीटा में ना बच्चों आपने एक करंट की वैल्यू मॉडिफाई करनी है और एक लेंथ, ये करंट और लेंथ दोनों में आपने मॉडिफिकेशन करनी है, सही है। अब जरा देखिए कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे। हमने यहाँ पे करंट की बजाय चार्ज लेके आना है, तो करंट का फॉर्मूला पुट कर दो। I = क्या होता है, Q/T, है ना, टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है और कितने टाइम में फ्लो करता है, यही होता है ना हमारे पास। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस पाए जा रहे हैं वो कितने हैं जी, कैपिटल N नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं, और ये N नंबर ऑफ पार्टिकल जो फ्लो कर रहे हैं, और हर पार्टिकल जो है उसके ऊपर जो चार्ज है वो Q है। N नंबर ऑफ पार्टिकल जो इधर को फ्लो करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और उनके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज को हम सपोज करते हैं कि वो चार्ज कितना है, Q चार्ज है, ठीक है। ओके, तो फिर हमारे पास दूसरी बात यह कि जो चार्जेस इधर से इधर मूव करते हुए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होती है, तो उनकी कुछ वेलोसिटी होगी, उसको आप v से डिनोट कर दें, ठीक है। तो यहां से यहां तक एक चार्ज जाता है, वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, वो l के बराबर है, और टाइम कितना लगा उसको t टाइम सपोज कर लें, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट लेंथ के बराबर और टाइम t, ठीक है। तो दो चीजें, एक करंट और एक जो लेंथ है ना, इसकी वैल्यू हमने इन दो चीजों से पुट करनी है। तो देखो I करंट क्या होता है, Q/T, टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहे हैं कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे और हर पार्टिकल पर चार्ज कितना है, Q, तो NQ चार्ज जो यहां से फ्लो कर रहा है। टाइम कितना लगा जी, T टाइम लगा, ठीक है। वेलोसिटी थी, उसको हमने V का, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक L डिस्प्लेसमेंट कवर किया T टाइम में, तो V = L/T। इससे अगर आपने L की वैल्यू निकालनी हो तो सिंपली जो T नीचे डिवाइड हो रहे थे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L = VT बन जाएगा हमारे पास,
ठीक है। ये दो मॉडिफिकेशन आपने सिर्फ इस फार्मूले में करनी है, तो आपके पास ये n की फॉर्म में आ जाएगा और उसके बाद फिर हमारा मसला हल हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर जो i था ना, i की जगह पर लिख दिया n/t, क्योंकि i क्या होता है, करंट। वो करंट क्या होता है, टोटल चार्ज फ्लो बाय टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज कितना है, n टाइम क्यू, ठीक है ना, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और एक पार्टिकल क्यू चार्ज था, तो n क्यू टोटल चार्ज आ गया, नीचे टाइम t आ गया। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है l, तो यहां से वैल्यू निकालेगी l इज इक्वल टू वी टी, यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये t इस t से कट जाएगा, ठीक है। और ये जो b साइन थीटा वैसे के वैसे साथ आप लिख लीजिए। हमारे पास क्या आएगा, f इज इक्वल टू n टाइम क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा आ गया, ठीक है बच्चों, ओके। अब जरा देखो ये f इज इक्वल टू n टाइम क्यू वी बी साइन थीटा, ये क्लियर होगी बात। अब यहां पर आपने ये बताना है कि फोर्स, दिस फोर्स इज ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। अब ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से है, इसके अंदर जितने भी n नंबर ऑफ चार्जेस है ना, उन सब की वजह से इस कनेक्टर के ऊपर फोर्स है। क्लियर हुई बात, ठीक है। हमें तो चाहिए एक के लिए, तो सिंपल है यहां पर अब आपने n की जगह पर ना 1 पुट कर देना है, तो ये एक चार्ज के लिए आ जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा इधर, और वही रिलेशन जो आपको मिलना था, जो हमने कल ड्राइव किया था, वही मिलेगा आपको, इससे आपने ये बना लिया, ठीक है, ओके जी। तो यहां पर देखिए, यहां पर n की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, 1, अगर आप एक चार्ज के लिए निकालना चाहते हैं तो यहां पर 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अगेन जिस तरह मैंने बताया था कि ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह क्यू वी बी साइन थीटा जो है वो वी क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पर इसकी जगह पे आप वी क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। सो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला जो है, जो कि हमने कल ड्राइव किया था, वो आज हमने दोबारा ड्राइव किया, लेकिन आज जो हमने इसको ड्राइव किया वो हमने किससे किया, वो इस फार्मूले से इसको ड्राइव किया। ये जो f इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी था ना, उसको हम यूं भी लिख सकते हैं ना, f इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। चाहे तो वहां से स्टार्ट कर लें, एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, ऊपर लिख लें इसको यहाँ पर, उसके बाद ये स्टेप, और ये देख सकते हैं सिर्फ दो मॉडिफिकेशन किए, आई और एल की मॉडिफिकेशन की है, हमारे पास फार्मूला सिंपल हो गया आ गया, और n की वैल्यू अपने 1 पुट करनी है, तो ये आपके पास पूरे का पूरा फार्मूला जो है वो ड्राइव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए कितना आसान और सिंपल सा हमारा ये टॉपिक था, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।